तो दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है राजस्थान से। तारीख है 1 फरवरी 2022 और नाम है नितेश जैन, जिसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। और उसको इसी बीच एक सट्टेबाजी की लत लग जाती है। और जब सट्टेबाजी की लत लगती है तो फिर संगत भी इसी तरीके की हो जाती है। जो अपराधी किस्म के आदमी है उन्हीं के साथ उठना बैठना मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और इसी बीच उस पर एक हत्या का इल्ज़ाम लगता है, जिसमें उसको जेल जाना पड़ता है। और कुछ दिन जेल जाने के बाद वो जेल से वापस आता है और अपने परिवार के साथ रह रहा था। और एक दिन वो 1 फरवरी 2022 को घर से गायब हो जाता है। अब घर वाले सोच रहे थे कि हो सकता है कहीं पर गया हो, बच्चा तो है नहीं, बड़ा है। और वो पहले भी कई बार ऐसे चला जाता था। लेकिन पहले जाने में और अब के जाने में इतना फ़र्क था कि पहले उसका मोबाइल फ़ोन चालू रहता था और उससे सबकी बातें होती रहती थी। लेकिन पिछले 7 दिन से ना ही उससे घर वालों का कोई कांटेक्ट हो पाया और ना ही उसका मोबाइल चालू था। अब 7 दिन बाद घर वालों को लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। और वो 7 दिन बाद अलवर के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे नीतीश जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब जो गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है उनमें पुलिस का बहुत ढुलमुल रवैया रहता है। और पुलिस को ये भी पता है कि वो एक मर्डर केस का अपराधी है और सट्टे का उसका काम है। हो सकता है कहीं पे छुपा हुआ हो या कोई ऐसा जान को खतरा हो। और पुलिस पर हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है। और इसी बीच उसके घर वाले दोबारा से पुलिस के पास जाते हैं कुछ दिन बाद, और वो बताते हैं कि हमारे बेटे की जान को खतरा था और अजमेर का कोई डॉन है जो उसको जान से मारना चाहता था। अब यहाँ पर पुलिस के कान खड़े होते हैं कि अजमेर का ऐसा कौन डॉन है जो नितेश जैन की जान के पीछे पड़ा हुआ है। खैर, पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि नितेश जैन से उस डॉन का क्या कनेक्शन है। अब अलवर की पुलिस अजमेर पुलिस के कांटेक्ट में जाती है तो वहाँ पर इस बात का पता चलता है कि जिस डॉन की ये बातें कर रहे हैं उसका नाम हरीश लांगड़ा है और वो बहुत खतरनाक अपराधी है। अब पुलिस इस बात का पता लगाना शुरू करती है नितेश जैन को ढूंढने के लिए कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है और इन दोनों की क्या दुश्मनी है। तो पता चलता है जब नितेश जैन एक मर्डर की केस में जेल में था तो उसी जेल के अंदर ये हरीश लांगड़ा था और वहाँ पर इन दोनों की दोस्ती होती है और काफ़ी दिन ये दोनों साथ रहते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं। और इसी बीच जो ये नितेश जैन था इसकी ज़मानत हो जाती है, ये बाहर आ जाता है। और कुछ दिन के बाद हरीश लंगड़े की ज़मानत होती है, वो भी बाहर आ जाता है। और बाहर निकलने के बाद नितेश जैन से वो कांटेक्ट करता है और उसको अलवर से अजमेर बुलाता है। अब दोनों की पक्की दोस्ती हो जाती है और सारा काम दोनों एक साथ करते हैं। और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। और जब घर आना जाना शुरू हो जाता है तो जो हरीश लंगड़े की पत्नी थी उसके साथ नितेश जैन का अफेयर शुरू हो जाता है। अब वो इस बात का ध्यान रखते कि कब हरीश लंगड़ा घर से बाहर होगा और कब हम दोनों मिले। और वो जैसे ही ये मौका मिलता तो नितेश जैन फ़ौरन उसके घर पहुंच जाता और दोनों आपस में मिलते और उसके बाद नितेश जैन चला जाता। अब खैर, क्योंकि हरीश लंगड़ा पहले से डॉन था और बहुत बड़ा एक अपराधी था, कोई पिछला केस खुलता है और उस केस में वो फिर से जेल चला जाता है। अब यहाँ पर जो नितेश जैन था और हरीश लंगड़े की जो पत्नी थी, दोनों के जो बीच का एक तरीके से कांटा था वो निकल चुका था। अब जेल के अंदर से एकदम तो आदमी बाहर आ नहीं सकता और यहाँ पर दोनों खुल के मिलना शुरू कर देते हैं। और वो इतना खुल जाते हैं कि जो आस पड़ोस के लोग हैं और जो हरीश रंगड़े के जानने वाले हैं उन सबको इस बात का पता चल जाता है कि जो डॉन हरीश रंगड़ा है उसकी पत्नी के साथ नितेश जैन का अफेयर चल रहा है। और ये बात जेल में हरीश रंगड़े को जाकर बता दी जाती है। अब ये सुनने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है। एक तो ये था कि नितेश जैन को उसने अपना बहुत ही अच्छा दोस्त माना और उसने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। और दूसरा अपनी पत्नी पर कि वो उसी के दोस्त के साथ अफेयर कर रही है और मैं एक तरीके से जेल में सड़ रहा हूँ। और वो इस बात का फैसला करता है कि इस बार जब भी मेरी जमानत होगी और मैं जेल से बाहर जाऊँगा तो सबसे पहले मुझे नीतीश जैन से इसका हिसाब किताब करना है। और होता भी यही है। हरीश लंगड़े की जमानत होती है, वो बाहर आता है और उसके बाद क्योंकि खुद वो डॉन था, जितने भी अजमेर के अपराधी थे वो सबको इकट्ठे करता है और एक तरीके से वो नितेश जैन की सुपारी की बोली लगाता है और सारे अपराधियों से कहता है कि बताओ किसको कितने पैसे चाहिए और तुम्हें एक मर्डर करना है, वो भी नितेश जैन का। अब सारे अपराधी अलग अलग पैसे बताते हैं। इसी बीच एक मनोज यादव नाम का अपराधी था
उसको इस बात का पता चलता है तो वो हरीश रंगले के पास जाता है और जाकर बोलता है कि ठीक है, 20 लाख रुपए के अंदर मैं नितेश जैन की सुपारी लेता हूँ। अब बात डन हो जाती है और 20 लाख की सुपारी लेकर मनोज यादव वहां से निकलता है और उसके बाद वो 3 सुपारी किलर को इकट्ठे करता है और 15 लाख में ये सुपारी उनको दे देता है। यानी कि 20 लाख में उसने सुपारी ली, 5 लाख अपने पास बचाए और 15 लाख में उसने आगे सुपारी दे दी और उनसे कहा कि तुम्हें नितेश जैन को खत्म करना है। अब खैर सारे ही अपराधी एक दूसरे को जानने वाले थे और यहाँ पर जो नितेश जैन था और हरीश रंगड़ा दोनों आपस में इनकी दोस्ती चली थी, तो एक दूसरे के सब दोस्त थे। तो कोई दोस्त नितेश जैन को इस बात की खबर करता है कि हरीश रंगड़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसको इस बात का पता चल गया है कि तुम्हारा जो अफेयर है वो उसकी बीवी के साथ है और उसने तुम्हारी 20 लाख की सुपारी निकाली है और अब तुम्हें कोई भी कभी भी कहीं भी मार सकता है। अब ये जानकर वो परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि अब मैं कैसे इतने बड़े डॉन से अपनी जान बचाऊं। पहले से ही कई सारी ऐसी मुसीबत थी, उधर से सट्टे का काम और इधर एक मर्डर केस और अब ये नई मुसीबत उसकी जान को आ गई और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर छुपना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसको एक दूसरा अपराधी मिलता है और वो उसको बताता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो कम से कम तुम्हारे पास एक हथियार होना चाहिए, पता नहीं कब कौन कहाँ से तुम्हारे पर हमला कर दे। और ये बात उसको बिल्कुल सही लगती है, तो वो अपने सारे साथियों से वो बातें करता है और पता करता है कि एक अच्छी सी पिस्टल कहाँ से मिलेगी। और इसी बीच जिस दोस्त ने उसको ये आइडिया दिया था कि तुम्हारे पास पिस्टल होनी चाहिए, वही बताता है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है फिरोजाबाद, वहाँ से तुम्हें एक अच्छी कंपनी की और एक अच्छी पिस्टल मिल सकती है सस्ते दामों में, लेकिन उसके लिए तुम्हें अलवर जाना पड़ेगा और जिसको चाहिए वही जाकर उसको लेके आएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी ऐसी चेकिंग वगैरह होती है, दूसरा कोई इस काम को करेगा नहीं। अब नितेश को खैर अपनी जान बचानी थी और अपने घर से दूर भी रहना था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो जिसको भी उसने सुपारी दी होगी वो उसकी घर पर रैकी कर रहा होगा, तो वो अपने घर जाना बंद कर देता है और वो उन तीनों दोस्तों के साथ राजस्थान से सीधा फिरोजाबाद के लिए निकल पड़ता है। अब खैर रास्ते में सब खाते पीते जाते हैं और उनमें से एक ये बताता है कि वहीं पर उसका गांव है, बिलाल नगर जगह है। अब खैर तीनों बिलाल नगर पहुंचते हैं, वहां पर उस घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वो उन तीनों में से एक का ही था। अब यहाँ पर नितेश जैन उनके साथ चला तो जाता है, लेकिन उसको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि जिन 3 आदमियों को सुपारी दी गई है वो यही आदमी है। हरीश लंगड़े ने जो सुपारी दी थी मनोज यादव को और मनोज यादव ने जिन 3 लड़कों को सब सुपारी दी थी 15 लाख में, वो यही आदमी थे जिनके साथ ही नितेश जैन राजस्थान से फिरोजाबाद गया था और इस बात की उसको भनक भी नहीं लगती। अब खैर तीनों का काम बड़े आसान हो गया था और उन्होंने ही ये खबर उस तक पहुंचाई थी कि हरीश ने उसकी सुपारी दे दी है और उन्होंने ही ये उसको आइडिया दिया था कि तुम्हें एक पिस्टल चाहिए और उन्होंने ही ये उसको आइडिया दिया था कि पिस्टल तुम्हें हम दिलाएंगे, लेकिन उसको तुम्हें फिरोजाबाद के बिलाल नगर इलाके में चलना पड़ेगा। एक तरीके से शिकार खुद उनके शिकंजे में फंसता चला गया। सारे आइडिया उनके बिल्कुल सही चले, क्योंकि खुद ने ही उनको बताया कि सुपारी दी गई है और खुद ही बता रहे हैं तुम्हें हथियार चाहिए और खुद ही बता रहे हैं तुम्हें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बिलाल नगर जाना है, वहाँ पर जाकर तुम्हें हथियार मिल जाएगा। और उसको पता था कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम इसको मारेंगे और अपने घर में ही इसको दबा देंगे, और होता भी यही है। जैसे ही ये बिलाल नगर पहुँचते हैं, वहाँ पर नितेश को बिठाते हैं और पीछे से एक भारी चीज़ से वार नितेश के सर पर किया जाता है, जिससे वो लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद ये तीनों उसका गला घोंट देते हैं और उस घर के अंदर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, तीनों वहाँ पर गड्ढा करते हैं और नितेश जैन को वहीं पर गाड़ देते हैं। और उसके बाद सुबह को मजदूर आते हैं और उनसे बताते हैं कि यहाँ पर अच्छी टाइल वगैरह लगा दो, और उसके बाद वे तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर की तरफ ये चल रहा था कि गुमशुदगी की रिपोर्ट मिल चुकी है और उनको ये भी पता चल चुका है कि हरीश लंगड़े की बीवी के साथ इसका अफेयर था और इसी की वजह से वो गायब है। और गायब होने का मतलब ये कि हो सकता है उसकी हत्या हो चुकी हो। पुलिस अपने तरीके से इधर जांच कर रही है और पुलिस ये चाहती है किसी भी तरीके से जल्दी पता चले कि नितेश जैन है कहाँ पर। अब कोई उनको बताता है जो हरीश लंगड़ा है, क्योंकि उसने उसकी सुपारी दे ही रखी है। अब यहाँ पर पुलिस हरीश लंगड़े की फ़ोन डिटेल निकालती है और वे जानना चाहती है कि किसके साथ कांटेक्ट में है। तो एक नाम आता है मनोज यादव का, जिससे उसने काफ़ी सारी बात करी थी और सीडीआर भी कई जगह उनका सेम था। अब पुलिस मनोज यादव को उठाती है
और उसको सीधा थाने लाती है और उसके बाद फिर अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है। अब खैर पुलिस को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो एक शातिर अपराधी था। और उसके बाद वो बताता है कि हाँ, हरीश रंगने ने 20 लाख की इसकी सुपारी निकाली थी और वो मैंने ली थी, और मैंने 15 लाख में वो सुपारी किसी और को दे दी है, 3 जनों को, और वो 5-5 लाख आपस में बांटेंगे और इसको काम कर देंगे। तो पुलिस उनसे यही जानना चाहती है कि तुम जल्दी से बताओ वो लोग कहाँ पर हैं, और हो सकता है कि हम नितेश जैन की जान बचा लें। तो वो ये बताता है कि मुझे इस बात का नहीं पता है कि वो लोग उसको कहाँ पर लेकर गए हैं, उसकी हत्या की है या नहीं की है। बाकी बस मुझे इतना पता है कि वो उनमें से एक का घर फिरोजाबाद के बिलाल नगर में है और वो उसको हथियार दिलाने के बहाने वहाँ पर लेकर गए थे। अब वो उसको वहीं पर लेकर गए हैं या लेकर पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं, या कहीं और लेकर जाकर उसकी हत्या कर दी है, इस बात का मुझे नहीं पता। तो खैर राजस्थान पुलिस फ़ौरन फिरोजाबाद के लिए निकलती है और वहाँ पर जाकर देखती है घर के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक घर के अंदर टाइल वगैरह लग रही हैं और सारी चीज़ें बादस्तूर हो रही हैं। अब पुलिस वहाँ पर जाकर पूछताछ करती है, तो पूछताछ में ये पता चलता है कि आए तो वो 4 थे, लेकिन यहाँ से जो गए हैं वो 3 गए हैं। अब पुलिस को लगता है कि जब 4 आए थे और 3 गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने नितेश जैन की हत्या यहीं पे की है। अब क्योंकि घर के अंदर ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पुलिस उस घर की खुदाई शुरू करवा देती है और पुलिस को थोड़ी ही मेहनत के बाद वहाँ से नितेश जैन की लाश उसी घर के अंदर टाइलों के नीचे से दबी हुई मिलती है, सड़ी गली। अब खैर पुलिस के हाथ लाश लग चुकी थी, उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है अजमेर में। और जिसने सुपारी दी थी हरीश लंगड़ा, पुलिस उसको उठाती है। अब वो भी पुलिस के कब्जे में है, और जिसको उसने सुपारी दी मनोज यादव, वो भी पुलिस के कब्जे में है। और जिसकी हत्या हुई है नितेश जैन, उसकी लाश भी पुलिस को मिल चुकी है, लेकिन 3 जो सुपारी किलर थे, जिन लोगों ने उसको मारा था, वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मनोज की जो पुलिस का अपना एक रंगारंग कार्यक्रम होता है, और उसके बाद मनोज फिर मुँह खोलता है और वो यही बताता है कि देखो वो कहाँ पर गए हैं इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन उनको पकड़ने का एक तरीका है। जो मैंने उनको 15 लाख की सुपारी दी है, उसमें आधे पैसे मैंने उनको दे दिए थे और मैंने उनसे ये कहा था कि आधे पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। तो वो आधे पैसे लेने के लिए कभी भी मुझे फ़ोन करेंगे या मेरे पास आएँगे, तभी आप लोग उनको पकड़ सकते हो। खैर अब पुलिस ने भी ये बात जो है पब्लिक नहीं की थी कि उसने जो हरीश रंगड़ा है उसको और मनोज यादव को पकड़ रखा है। इस बात को वो बिल्कुल एकदम साइलेंट रखती है और मनोज यादव को उसको फ़ोन दे दिया जाता है और इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब वो फ़ोन करेंगे और कब वो अपने पैसे लेने आएँगे। अब इस बात का पुलिस को भी बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जिन लोगों ने हत्या करी है 15 लाख रुपए में, और 7-8 लाख उनको मिल चुके हैं और 7-8 लाख उनको अभी लेने भी हैं, तो वो ज़रूर यहाँ पर आएँगे और अपने पैसे वो छोड़ेंगे नहीं। अब वेट एंड वॉच की स्थिति थी। खैर एक दिन पुलिस का इंतज़ार ख़त्म होता है और मनोज यादव के मोबाइल पर उन तीनों का फ़ोन आता है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा काम हो चुका है और सारा मामला ठंडा हो चुका है। पुलिस भी इतने हाथ पैर नहीं मार रही है, अब तुम चुपचाप हमारे पैसे दे दो। अब यहाँ पर मनोज यादव बताता है कि ठीक है, तुम अजमेर आ जाओ और जो भी तुम्हारा बैलेंस है तुम्हें मिल जाएगा। अब पुलिस एक बैग तैयार करती है, नीचे की तरफ डम्मी नोट, नकली नोट लगाए जाते हैं और ऊपर की तरफ असली रखे जाते हैं, और उसके बाद वो पूरा बैग मनोज को दिया जाता है और उसका मोबाइल दिया जाता है और उससे ये कहा जाता है कि अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी करी तो हमारे पुलिस का एक आदमी तुम्हें फ़ौरन गोली मार देगा। अब मनोज की जान दोनों तरफ से फंसी हुई थी। अब उसी जगह पर मनोज बैग लेकर पहुंच जाता है। अब तीनों बिल्कुल बेफिक्र थे, उनको लग रहा था कि सब कुछ साइलेंट है, पुलिस इतने हाथ पैर मार ही नहीं रही है, और इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके चारों तरफ पुलिस का जाल बिछ चुका है। और जैसे ही वो मनोज के पास पहुंचते हैं, फ़ौरन पुलिस चारों तरफ से उनको घेर लेती है और तीनों को अरेस्ट कर लेती है। और इस तरीके से वे तीनों अपराधी जिन्होंने उसकी उसकी हत्या की थी और जिसने उसकी सुपारी ली थी मनोज यादव, और जिसने सुपारी दी थी हरीश लंगड़ा, ये सब के सब पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी का सार ये था कि नितेश जैन ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। उसको ये बहुत अच्छे तरीके से पता था और उसकी मुलाकात ही जेल के अंदर हो रही थी कि सामने वाला आदमी कितना बड़ा डॉन है और उसने कितने सारे ऐसे अपराध कर रखे होंगे, और वो उसके साथ दोस्ती कर रहा है, और दोस्ती के बाद वो इतना भरोसा भी कर रहा है कि उसको अपने घर बुला रहा है, और वो एक तरीके के साथ उसी के साथ धोखा और गद्दारी कर रहा है और उसी के बीवी के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है, और जिसका अंजाम ये होता है कि उसको अपनी जान बचानी भारी हो जाती है और वो आखिर में अपनी जान से हाथ धो ही बैठता है।
तो ये थी आज की सच्ची घटना, और इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।